नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और वहां पर हर नेता की तरफ से अपनी चाल चली जा रही है। चाहे वे नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, चिराग पासवान हों या बात मनीष कश्यप की हो, बीजेपी की हो, वे तमाम अपनी अपनी तरफ से अपनी चाल को चल रहे हैं जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके और अपने पक्ष में किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जो नेताओं की तरफ से, उन सब पर हम एक बार इस वीडियो में रुक करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से ये आने वाले विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे और आप एक अनुमान लगा सकते हैं नेताओं के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, जो बयान होते हैं, उससे कहीं हम कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम किस दिशा में आ सकते हैं। और बिहार के आने वाले भविष्य की जो राजनीति है वो भी इससे निश्चित रूप से प्रभावित होती है, इससे स्पष्ट होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा जो बयान दिया गया, आप देखिए कि उन्होंने तेजस्वी यादव जी को, उन्होंने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब इसमें पलटवार होना निश्चित था, तो तेजस्वी यादव जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा देखिए आपने उन्हें एक बार बनाया, हमने आपको 2 बार बनाया, तो एहसान की बात तो मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो जो महागठबंधन की उम्मीद है और जो बात होती है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पाला बदल सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर बात कुछ स्पष्ट होती है कि उनके बीच जो गहराई है, उनके बीच जो दूरी है वो किस तरह से बढ़ी है। और यही कारण है कि उनके बीच जो वार पलटवार है वो बहुत अधिक गहन है, वो निश्चित रूप से साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये देखने की बात है, नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से आप देखिए एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया, जिसे एक रणनीति माना जा रहा है कि बिहार में उन्होंने जो है नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति आयोग में 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की हैं। और ये नियुक्तियाँ हैं, एक तो हैं चिराग पासवान जी के बहनोई और दूसरे हैं जीतन राम मांझी जी के, वे हैं दामाद। और इसे माना जा रहा है कि ये दलित वोट बैंक को साधने का एक प्रयास है, उस दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी क्योंकि बिहार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं और निश्चित रूप से वे अपने आप को अब साफ तौर से सामने रख रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर महागठबंधन की तरफ से। उन्होंने साफ कहा है कि 2025 में नीतीश कुमार जी की महागठबंधन में कोई आवश्यकता नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं रहने वाली और उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेकार सरकार है। नीतीश कुमार जी को आरक्षण चोर कहा और उनकी सरकार अब नहीं चल सकती। ये कुछ बहुत ही उन्होंने जो है कड़े रुख उनकी तरफ अपनाए हैं। इससे साफ है महागठबंधन में नीतीश कुमार जी की जगह अब नहीं है एक तरह से, और उनका पक्ष अब स्पष्ट हो गया। ये लोगों के लिए एक बड़ा सवाल रहता है कि नीतीश कुमार जी कहाँ रहेंगे, किस पक्ष में रहेंगे। तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में बिहार में शायद ये स्पष्ट है एक तरह से, आप इन बयानबाजी से अभी तक अनुमान लगा सकते हैं। अब यदि बात करें, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव जी का जो पक्ष है उसमें पिछड़ा वर्ग और युवाओं में उनकी लोकप्रियता है और निश्चित रूप से वो इस चुनाव में बढ़ेगी भी। तो तेजस्वी यादव जी का इस चुनाव में लोकप्रियता बढ़ेगी पिछड़ों में और युवाओं में, और देखना ये होगा कि क्या वे उस स्थिति में पहुंच पाते हैं कि वे सत्ता को हासिल कर सकें, चुनाव जीतें और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद को हासिल कर सकें। ये लड़ाइयाँ उनके लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ कदम उनकी तरफ से हैं, जहाँ पर उनके और नीतीश कुमार जी के बीच जो खाई है उसकी जो दूरी है वो दिखती है, साफ साफ दिखती है। इसके अलावा यदि हम बात करें चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी की महत्वाकांक्षाएं भी यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रही। खबर ये है कि वे भी इस समय पर विधानसभा का चुनाव बिहार से लड़ेंगे और इससे साफ होता है उनकी महत्वाकांक्षा। और जो बात है कि वे जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर वे दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि वे दलितों से और वे एक और वर्ग से जुड़ें और वहाँ तक अपनी पहुँच बनाएं। तो यहाँ से उन्हें निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा। यदि वे यहाँ चुनाव लड़ते हैं उनका कद बढ़ेगा और जो बिहार में किंग मेकर की उनकी भूमिका रहती है वे अब किंग बनने की दिशा में
आगे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है चिराग पासवान जी को लेकर बिहार की राजनीति में। उनका जो पक्ष है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी से मिले और शायद उन्होंने अब स्पष्ट रूप से मन बना लिया है कि वे भी बिहार के इस चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। अब इसके अलावा यदि हम बात करें, क्योंकि देखिए हमने चिराग पासवान जी की बात की, एक महत्वपूर्ण पक्ष है मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप जी को आप सब जानते हैं, वे एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं बिहार में, युवाओं में उनकी लोकप्रियता है और उन्हें लोग क्योंकि ढूंढते हैं, उनके बयानों को देखते हैं, उनके कदमों को देखते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि वे बीजेपी के समर्थक रहे और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से वे नाराज हैं और जिस दिशा में वे बढ़ रहे हैं वो है जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी की तरफ मनीष कश्यप के जो कदम बढ़ रहे हैं, इससे भी बिहार के चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए बीजेपी अपने जो उनका संगठन है उन्होंने उसका पुनर्गठन किया है और पूरे राज्य में, इसके अलावा जिलों में उन्होंने अपनी पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूत करने की कोशिश की है जिला स्तर पर, सभी जिलों में। और ये जो कार्य है निश्चित रूप से दिख रहा है कि वे तैयार हैं चुनाव के लिए, पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो यहाँ पर ये बीजेपी के कुछ प्रयास हैं जो बीजेपी वहाँ पर कर रही है। इसके अलावा यदि आप देखें तो प्रशासनिक बदलाव भी वहाँ पर देखे गए हैं। बीजेपी ने बड़े स्तर पर वहाँ पर आईएएस जो हैं उनका बदलाव किया है, आईएएस अधिकारियों का बदलाव किया है। पटना की बात हो, गया की बात हो, भागलपुर की बात हो, वहाँ पर इन जिलों के जो आईएएस अधिकारी हैं उनका बदलाव किया गया है, उनमें परिवर्तन किया गया है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसे भी एक तरह से चुनाव की तैयारियों में इसको भी देखा जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सभी बड़े उन कारकों की तरफ से जो कि बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण हैं, ये कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के चुनाव में आगे आने वाला भविष्य किस तरह से है। चुनाव के परिणाम को भी आप यहाँ से कुछ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जातिगत समीकरण हर तरह से बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे और उनके एजेंडे में ये महत्वपूर्ण है। तो सभी इस बात से अवगत हैं और सभी उसे साधने की कोशिश करेंगे, सभी का उसे साधने की पूरी कोशिश है। इसमें नीतीश कुमार निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी सरकार है, वे कुछ कदम आगे हैं। तो यहाँ देखने की बात रहेगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकेंगे, जो आपके लिए सवाल हो सकते हैं। क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव इस सत्ता की दौड़ में वे जीत हासिल कर सकेंगे, मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकेंगे, क्योंकि वे भी स्पष्ट दिखा रहे हैं कि जी हम तो अब साफ चेहरे हैं मुख्यमंत्री के। उन्होंने एक तरह से ये स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान की क्या भूमिका रहने वाली है बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में और आने वाली सरकार में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मनीष कश्यप क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस चुनाव को लेकर इस वीडियो में जो हम सब ने जिन कुछ घटनाओं को देखा, जिन कुछ बयानों को देखा, उसके आधार पर उठते हैं। आपके संदर्भ में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।